हेलो होमीज, कैसे हो आप सब। एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और हमारा जो टॉपिक है वो सेम वेट गेन का है। और आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं ओल्ड एज या फिर जो प्रेगनेंसी या मेडिकल कंडीशन जो पेशेंट होते हैं उनमें वेट गेन कैसे होता है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले ओल्ड एज के बारे में। ओल्ड एज लोगों में सबसे पहले जो आता है वो होती है क्रैश डाइटिंग। क्रैश डाइटिंग बेसिकली जो लोग अनइवन खा लेते हैं या एक बार में ज़्यादा खा लेते हैं या फिर एक टाइम खाते ही नहीं, तो उसकी वजह से भी जो है उनका जो बॉडी वेट है वो गेन होना शुरू हो जाता है। सेकंड पॉइंट जो है इसका वो है रिड्यूसिंग फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो जाना। काफ़ी लोग हैं जो पहले ड्यूटी पे जाते थे, फिर वो रिटायर हो जाते हैं, तो सडनली उनका जो पूरा दिन है वो फ्री हो जाता है। लेडीज़ हैं, उनके बच्चों की शादी हो जाती है, तो वो काम करना बंद कर देते हैं, उनकी बहुएं आके काम करती है, जिसकी वजह से सडनली उनकी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका वेट पुट ऑन हो जाता है। फिर बात हम करते हैं ईजी टास्क की। जब हम यंग होते हैं, जब हमारे बॉडी में काम करने की हिम्मत होती है, ताकत होती है, तो हम बड़े बड़े काम फटाफट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी जो एक्टिविटीज़ करने की जो कैपेसिटी होती है वो हो जाती है स्लो, जिसकी वजह से हम बड़े टास्क छोड़कर ईजी टास्क पकड़ते हैं कि बैठे बैठे कोई काम कर लिया, जिसकी वजह से हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है। तो उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है समटाइम्स लिंक टू कंडीशंस लाइक टाइप 2 डायबिटीज़। ओल्ड एज में आम सी बात है शुगर होना, शुगर की वजह से भी लोगों का वेट गेन हो जाता है। तो ये थी कुछ पॉइंट्स ओल्ड एज के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी या फिर मेडिकल कंडीशंस में जो वेट गेन होता है उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा बेबी एंड फ्लूइड। जब भी कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो बेबी और फ्लूइड जो बॉडी में बनता है वो भी एक वेट गेन की कैटेगरी में आता है। सेकंड पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम। जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसे खुद की भी बॉडी को सर्वाइव कराना है और जो बच्चा वो पैदा हो रहा है उसकी बॉडी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है। और हमारा फिर आता है फैट स्टोरेज। जो फैट स्टोरेज है, फीमेल बॉडी अपने आप ही नेचुरल तरीके से फैट स्टोर करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि एक टाइम पे अगर फीमेल को खाना नहीं मिलता है तो बॉडी वहाँ से सर्वाइव कर सके। अब हम बात करेंगे थोड़े से मेडिकल कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले आता है हार्मोन डिसऑर्डर्स। हार्मोन डिसऑर्डर्स में हाइपोथायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, मेनोपॉज, इस तरह की जो है मेडिकल कंडीशंस आती हैं, जिसमें वेट पुट ऑन होना आम सी बात है। आजकल मेल्स में भी हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं और काफ़ी जो मेल्स हैं वो भी थायराइड की वजह से वेट पुट ऑन कर रहे हैं। फ्लूइड रिटेन यानी कि एडिमा। एडिमा एक ऐसी कंडीशन है, हमारे लिवर और किडनी का डैमेज हो जाना और प्रॉपर से वर्क ना करना, जिसकी वजह से वेट स्केल पर आपका वेट गेन दिख सकता है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, वो है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स। तो मेडिकल कंडीशंस की वजह से लंबे समय तक मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं और हर एक मेडिसिन का हमारी बॉडी पे कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग एबनॉर्मल वेट गेन एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे कि हमें पता चला वेट गेन ओल्ड एज और प्रेगनेंसी मेडिकल कंडीशंस में कैसे होता है। और आज हमारी जो है पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है वेट गेन के ऊपर। और कैसे हमने पूरी सीरीज़ में ये जाना कि वेट गेन कैसे कैसे होता है, गुड वेट गेन कैसे होता है और बैड वेट गेन कैसे होता है। और आपको भी अगर इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ विजिट करें होमी अरीना, और होमी अरीना आपको देगा बेस्ट सॉल्यूशन। थैंक यू।